बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस की पहल। 19 जुलाई को पटना में रोजगार मेला। गया। बिहार में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यूथ कांग्रेस एक बड़ी पहल करने जा रही है। आगामी 19 जुलाई 2025 को पटना स्थित ज्ञान भवन में एक बड़े पैमाने पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा, भले ही राहुल गांधी की सरकार सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी युवाओं की बेरोजगारी को लेकर हमारी पार्टी गंभीर है। पहले राजस्थान और फिर दिल्ली में सफल रोजगार मेले के बाद अब बिहार की बारी है। उन्होंने बताया कि इस मेले में देश भर की लगभग 200 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और करीब 10,000 युवाओं को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। प्रमुख कंपनियां जिनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उनमें शामिल हैं टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, LIC ऑफ इंडिया, बायजूस, रिलायंस रिटेल, इन्फोसिस BPO, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स, जोमैटो, साथ ही कई स्थानीय स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी भाग लेंगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यूथ कांग्रेस ने एक विशेष मिस कॉल नंबर 8927800099 जारी किया है। इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देने से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके बाद आवेदनकर्ता को SMS और कॉल के माध्यम से आगे की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने बिहार के युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और रोजगार मेला में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। रमेश कुमार की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस की मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा लगातार हम लोग सरकार में नहीं भी है, फिर भी बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए हमारे राहुल गांधी जी की जो सोच है उसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस लगातार काम कर रही है। पहले हमने राजस्थान में रोजगार मेला का शुरुआत किया, जहां 1500 से ज्यादा लोगों को ऑन द स्पॉट नौकरी मिला। फिर दिल्ली में हम लोगों ने रोजगार मेला का आयोजन किया पिछले महीने, जहां 3500 लोगों को ऑन द स्पॉट नौकरी मिला। इसी कड़ी में इस बार बिहार में बेहद बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ज्ञान भवन में 19 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि कम से कम 5000 युवाओं को हम लोग ऑन द स्पॉट नौकरी दे। इसके लिए पूरे गया जिला में युवा कांग्रेस, कांग्रेस कमेटी, जितने भी पूर्व प्रत्याशी है, जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग मिलके हम लोग पूरे गया जिला के बेरोजगार युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवाएंगे और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवाएंगे। हम लोग जा के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ कॉलेजेस है और जहाँ स्टूडेंट्स बेरोजगार घूम रहे हैं, वहाँ कैनोपी लगा के हम लोग रजिस्ट्रेशन हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे कार्यालय भी ओपन होगा, जहाँ लगातार फॉर्म भरा जाएगा। उसी कड़ी में आज गया मैं तमाम जिला के बेरोजगारों से अपील करना चाहता हूँ, जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है, यहाँ हम लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप अपना रिज्यूम, बायोडाटा और यहाँ से हम उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको लेके भी जाएंगे पटना ज्ञान भवन में, और उनको कोशिश करेंगे कि गया जिला के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिले। चयन करने का कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ आपका रिज्यूम को इसमें अपलोड करना है, एक लिंक है, और ऑफलाइन फॉर्म भी भरना है। और वहाँ डिफरेंट कंपनी, लगभग 200 से ज्यादा कंपनी के HR मौजूद रहेंगे, वो इंटरव्यू लेंगे और ऑन द स्पॉट वहाँ पे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं गया जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। 2014 में मोदी जी की पहली सरकार बनी थी। जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे, सारे मुद्दे उनको विफल हो गए, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, काला धन का मुद्दा हो। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार जब से विपक्ष में हैं, हमेशा जन की आवाज उठाई है। महंगाई पर, नोटबंदी पर, GST पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं के शोषण के प्रति हमेशा हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आवाज हमने उठाने का काम किया। उसके बावजूद
मोदी सरकार दोबारा जब जीत जाती है, उनके कान पर कोई जू नहीं रखता है। बस एक किसान बिल, उसके लिए 250-300 दिन तक लगातार किसान संघर्ष किए, राहुल गांधी जी का उनको साथ मिला, तो किसान बिल में सरकार यू टर्न लेती है। आज हताश होकर बिहार में 4 लाख से ऊपर नौकरियां रिक्त है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि महंगाई पर सरकार कुछ नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो हमने अन्य राज्यों की तरह यहाँ माई बहन सम्मान योजना चलाया। इसमें हम अपने क्षेत्र के महिलाओं को इस योजना में जोड़ रहे हैं कि आप जुड़े, इससे रजिस्ट्रेशन कराएं और 2,500 महीना आपके खाते में आएगा। हम आपका दुख दर्द समझ रहे हैं। महंगाई में हम चिल्लाते रह रहे हैं, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सिलेंडर हो, सरसों तेल हो, सब्जियां हो, फल हो, सबका दाम मीडिया बंदी आप सब जानते कितना बढ़ चुका है। माई बहन योजना में ऐसे मदद हम कर रहे हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात की थी नीतीश कुमार, अब चुनाव नजदीक आ गया है, आनंद फानंद में उस नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। हमें उस सब कुछ लेना देना नहीं है। हमने देखा कि बिहार से लगातार पलायन होता है, तो हमारी सरकार जब बनेगी उसके पहले हम लोग युवाओं को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए चिंतित हैं। जिस तरह महिलाओं का सम्मान हमने किया, युवाओं का भी सम्मान हम करते हैं। उसी के तहत 19 तारीख को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार रोजगार महारोजगार मेला लग रहा है। अभी हमारी सरकार नहीं, हम विपक्ष में, उसके बावजूद हमारे तमाम नेताओं ने कंपनियों से रिक्वेस्ट करके बिहार का न्योता दिया है। अब बिहार में 5-10 हजार अगर रोजगार बढ़ेगा तो कम से कम लोग को उम्मीद लगेगा कांग्रेस से, महागठबंधन से, कि सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले अगर कुछ दूर किया जाएगा तो बिहार से पलायन और बिहार से बेरोजगारी। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और हम लोग को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुमार जी द्वारा आयोजित इस लॉन्च प्रोग्राम में आगामी 19 जुलाई को रोजगार मेला के लिए आह्वान युवाओं से किया जा रहा है कि वहां पहुंचे और अभी से ऑफलाइन ऑनलाइन भरें। मैं इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 लाइन सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो काम सरकार को करनी चाहिए वह काम राहुल गांधी जी के निर्देश पे हमारे भारतीय युवा कांग्रेस कर रही है। तो हम तो यूथ कांग्रेस को, जो भारत की यूथ कांग्रेस है, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप जयपुर, दिल्ली के बाद बिहार में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली, जयपुर में इस तरह का आयोजन होता है तो बड़ी बात नहीं कही जाएगी, लेकिन आप बिहार में कर रहे हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसको आप पलायन स्टेट कह सकते हैं। यहाँ के युवा बाहर जाकर के रोजगार खोज रहे हैं और आप यहाँ जो इस पोस्टर में दिया हुआ कि करीब करीब 120 से ज्यादा कंपनियां यहाँ आ रहे हैं। भारत की कोई कंपनियां ऐसी नहीं है जो फॉर्च्यून 500 में, अभी शायद रिलायंस आया है, लेकिन और कोई कंपनी फॉर्च्यून 500 में नहीं है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि अमेजन कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है। तो मैं तो विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप यहाँ के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जो काम सरकार को करनी चाहिए थी वो हमारे युवा कांग्रेस कर रही है। इसलिए युवा कांग्रेस को विशेष आभार प्रकट करते हुए, अपने नेता राहुल गांधी को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, और हमें बहुत खुशी है आज हम इस मीटिंग में आए हैं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रावधान में, और युवा कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री विशाल कुमार जी, और उन्होंने एक जो हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं पूरे देश में, राजस्थान, दिल्ली के बाद अब बिहार में आ रहा है मेगा जॉब फेयर, महारोजगार मेला, जो अब बिहार में भी है। पटना में उसका आयोजन हो रहा है 19 जुलाई को। उसमें जितने भी यंग युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको रोजगार देने की एक पहल कर रहे हैं राहुल गांधी जी के अंडर में। और इसमें हर क्षेत्र के हर कंपनीज आ रही हैं और उसमें सबको रोजगार मिलने का ऑन द स्पॉट सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ऑन द स्पॉट उनको नौकरियां मिलेंगी। और इसमें मेरे तरफ से 200 लड़कियां जाएंगी जिनको रोजगार की जरूरत होगी, तो उनको भी लेके हम लोग जाएंगे ताकि उनको इससे लाभ मिल सके। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार के,
जो बेरोजगार लोग हैं उन लोग को हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी रोजगार दे रहे हैं, जैसे कि वहाँ राजस्थान में और ये दिल्ली में दे चुके हैं और बिहार आ रहे हैं। 19 तारीख को नामांकन होने जा रहा है पटना विज्ञान भवन में। तो मेगा जॉब फेयर बिहार, तो सभी लोगों को किया गया है। मैं बहुत बहुत राहुल गांधी जी को धन्यवाद देती हूँ।